आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तुलबा और बेरोजगारी के मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज से 67 रोज़ के एहतजाजी प्रोग्राम जंग सैरन का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम का आज आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम के मुताबिक आज कांग्रेस कायदीन को दिलसुख नगर के पास राजीव चौक में राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के मुजस्समों पर खिराज अकीदत पेश करने के बाद महात्मा गांधी की एक तस्वीर को लेकर LB नगर चौरस्ते तक जाना था, जहां पर तेलंगाना के लिए शहीद हो चुके श्रीकांतचारी का एक मुजस्समा है। वहां पर कांग्रेस पार्टी ने मंसूबा बनाया था कि वहां वो सब लोग हल्फ लेंगे, लेकिन पुलिस ने इस प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी और सभी बड़े कायदीन को, जिनमें कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी भी हैं, इन सबको या तो घर पर नज़रबंद कर दिया या उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ कायदीन और सैकड़ों कारकुन फिर भी LB नगर और दिलसुख नगर तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तादाद वहां तैनात की गई थी। वाटर कैनन्स का भी इंतज़ाम किया गया था और पुलिस पूरी तरह तैयारी में थी कि कांग्रेस वर्कर्स वहां काफ़ी हंगामा कर सकते हैं। पुलिस के तवक्कुआत या अंदेशे सही साबित हुए। कांग्रेस के अलग अलग जत्थे मुख्तलिफ औकात में वहां पे पहुंचते गए और शाम 3 बजे से ये एहतजाज का सिलसिला शाम तक जारी रहा और इस एहतजाज में सैकड़ों कारकुन कांग्रेस के गिरफ्तार हुए, जिन्हें बाद में रिहा भी कर दिया गया और कई कारकुन इस पुलिस लाठीचार्ज के दौरान पुलिस के साथ काफ़ी उनकी झड़प भी हुई। इस कोशिश के दौरान, इस एहतजाज के दौरान कई कारकुन जख्मी भी हुए। वहाँ पर गिरफ्तार होने वालों में कांग्रेस पार्टी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन मधु याचकी गौड़ भी थे, AICC तर्जुमान दासजू श्रावण थे। इसके अलावा कई अहम कायदीन थे जिन्हें उस दिलसुख नगर या LB नगर से गिरफ्तार किया गया, जबकि कई कायदीन थे जिनमें रेवंत रेड्डी है, मोहम्मद अली शबीर है, ये सब घरों पर ही नज़रबंद किए गए थे। लो गई ना लो गई हाँ ना से सीना ना अम्मा सीना ना इधर मरा तो कर
ज़्यादा रोड में दिलसुख नगर के पास कांग्रेस के इस एहतजाज के दौरान एक कारकुन ने खुदकुशी करने की कोशिश की। उसने अपने जिस्म पर पेट्रोल डाल लिया, लेकिन फौरी पुलिस हरकत में आई और उस कारकुन को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि उनकी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए, क्योंकि गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के जंग सायरन एहतजाज को भारी पुलिस के जरिए मुनज़्ज़म करने नहीं दिया गया। हम आज एक दिन खामोश बैठ गए क्योंकि आज अदम तशद्दुद का पैगाम देने वाला दिन है, लेकिन मुस्तकबिल में हम खामोश नहीं बैठेंगे। केसीआर हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसके लिए आइंदा 65 दिनों तक तुलबा और बेरोजगार नौजवानों के जंग सायरन प्रोग्राम को रियासत भर में मुनक्किद किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि शहर के दिलसुख नगर और एलबी नगर से शुरू होने वाले इस प्रोग्राम को पुलिस की जानिब से इजाज़त ना देने और कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की गिरफ्तारी और उन्हें घर पर नज़रबंद कर देने के खिलाफ खुद उन्होंने एहतजाज किया। वो जुबली हिल्स की सड़क पर बैठकर काफ़ी देर तक पुलिस रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत ने कांग्रेस के एहतजाज को रोकने के लिए दिलसुख नगर और एलबी नगर में हज़ारों पुलिस को तैनात किया, जिसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद है, जहाँ दोनों ममालिक के दरमियान जंग होने वाली है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पुलिस के साथ वाटर कैनन को भी इस इलाके में तैयार रखा। उन्होंने कहा कि वो पुलिस की भारी जमीयत से डरने वाले नहीं हैं। आज के दिन खामोशी अख्तियार कर रहे हैं क्योंकि आज अदम तशद्दुद का पैगाम देने वाले गांधी जी का यौम पैदाइश है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एलबी नगर चौराहे पर श्रीकांतचारी को खिराज अकीदत पेश करने का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से तेलंगाना की तहरीक में शिद्दत पैदा हुई थी। लेकिन केसीआर हुकूमत ने ऐसी शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करने का मौका फराहम नहीं किया। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया कि आया श्रीकांत चारी कोई बैनुल अक़वामी दहशतगर्द था जिसको खिराज अकीदत पेश करने से रोका गया। ఈరోజు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చే క్రమంలో కేసీఆర్ గారు ఉద్యమం ముసుగులో తన పార్టీని విస్తరించుకొని
అధికారంలోకి వచ్చి 2 సార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవి చేపట్టిన ఏ నియామకాల కోసం ఏ విద్యార్థుల పోరాటాలతో నిరుద్యోగ యువకుల త్యాగాలతో అమరవీరుల ఆత్మ బలిదానాలతో ఏర్పడ్డ తెలంగాణ రాష్ట్రం कन्वीनर सियासी उमूर कमेटी टीपीसीसी मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो दानिस्ता तौर पर मुसलमानों को तालीमी तौर पर पसमानदा बनाने की साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस दौरे हुकूमत में 1,70,000 तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फराहम की जाती थी और आज केसीआर के दौरे हुकूमत में सिर्फ 71,000 तलबा को जुज़वी स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसके बायस तलबा तालीम तर्क करने पर मजबूर हो गए हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर ने अब मुसलमानों से 46 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करते हुए उनके लिए आला तालीम के दरवाज़ों को बंद कर दिया और गुज़िश्ता 3 सालों से ओवरसीज़ स्कॉलरशिप ना देते हुए बैरून ममालिक में ज़ेर तालीम मुस्लिम तलबा के मुस्तकबिल को तारीक बना दिया। कार पेपर तो उस एक अहले क़लम के ख़ानदान से आई हुई बच्ची है। ये बच्ची का कमाल ये है कि मारिया सुल्ताना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इन्होंने एंट्रेंस में मास्टर इन पब्लिक हेल्थ की डिग्री में एंट्रेंस में टॉपर आए। उसके बाद इन्होंने 2 सेमेस्टर में भी ये देखिए उस्मानिया ये यूनिवर्सिटी के अंदर मारिया सुल्ताना इज़ नंबर 1 रैंक पहले ये मास्टर डिग्री में। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर में हाईएस्ट मार्क 98.9.8 जीपीए ये फर्स्ट सेमेस्टर में लाई बच्ची है। फिर सेकंड सेमेस्टर के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में टॉपर में फिर 9.8 जीपीए लाई। तो अब बताओ एंट्रेंस में टॉपर, फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर, सेकंड सेमेस्टर में टॉपर। तो अब थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी ट्यूशन फ़ी जो 47,000 रुपये है वो फीस तेलंगाना सरकार से हमारे पास रिएम्बर्समेंट नहीं हुआ है, लिहाजा एग्ज़ाम में आप नहीं बैठ सकते। तो जो बच्ची इंटर्न से लेकर हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी टॉपर है, कोई एक स्कूल की नहीं है टॉपर, यूनिवर्सिटी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 80 ममालिक के अंदर ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स है, ऐसे यूनिवर्सिटी की बच्ची जो मारिया सुल्ताना, तो उनके वालिद जर्नलिस्ट है। आप बताओ, आप जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, या कहाँ से ला के देंगे? तो एकदम हैबत में आ गए। उन्होंने कहा कि भाई तेलंगाना हुकूमत हमको 2 सेमेस्टर के अंदर भी फीस नहीं आई, बेहतर है कि अगर मेरा इंतज़ाम नहीं होगा ऐसा तो बच्चे को ड्रॉप आउट कर देता हूँ मैं। तो मैं तेलंगाना सरकार से और मजलिस उनके जो अपने आप को तारीफ़ें करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से मेरा सवाल है कि डायरेक्ट आज इतने कांग्रेस पार्टी ने हुजूराबाद असेंबली हलके से बी वेंकट नरसिंह राव को पार्टी उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। इस सिलसिले में सोनिया गांधी ने वेंकट के नाम को मंजूरी दी है। बी वेंकट तेलंगाना NSUI के सदर हैं और वो फिलहाल कुत्तापेट के ओमनी हॉस्पिटल में शरीक हैं, जो आज कांग्रेस के एहतजाजी रैली में शिरकत करते हुए पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी हो गए थे। वज़ीर वल्दी पसमानदा तबक़ात व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने हफ्ते को कहा कि बीजेपी की ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत ने नौजवानों को धोखा दिया है और वो रोज़गार के मसाइल की यकसोई में नाकाम रही। हल्का असेंबली हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के हिस्से के तौर पर वज़ीर सिविल सप्लाईज ने हुजूराबाद टाउन की 12th वार्ड में दलित कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने बोरनापल्ली, इंदिरा नगर और BC कॉलोनी में भी मकामी आवाम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम शुरू करते हुए दलितों में एतमाद बहाल किया। इस मौके पर गंगुला कमलाकर ने कहा कि जब कभी सियासी कायदीन मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करते हैं उस वक्त अवाम की जानिब से उन्हें मसाइल पेश किए जाते हैं। ताहम हुजूराबाद में सूरत हाल मुख्तलिफ है, जहाँ अवाम बिलखुसूस ख़वातीन उनका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं।
और उनका मुख्तलिफ इलाकों में शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। गंगुला कमलाकर को मकामी आवाम ने बताया कि दूसरी सियासी जमातों की जानिब से उनका वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा और पेशरफ चीफ मिनिस्टर्स के दौरे में भी यही सूरत हाल रही। ताहम दलित बंधु स्कीम के आगाज़ के बाद उनमें एतमाद बहाल हुआ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से हर दलित अहल ख़ानदान को 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया। दलितों और दूसरे पसमानदा तबकात की तरक्की के मकासद को जहन में रखते हुए ही KCR ने अलहदा तेलंगाना के उसूल की तहरीक शुरू की थी और अलहदा रियासत हासिल की। मकामी आवाम ने बताया कि किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा, 24 घंटे बरकी सरबराही और दूसरी स्कीमां शुरू की गई। हुकूमत के इक़दाम की वजह से किसानों की खुदकशी के वाक़यात भी रुक गए हैं। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि TRS के कायदीन को अवाम का कोई खौफ नहीं है, सिर्फ उन्हें खौफ मजलिस से है। इसलिए तेलंगाना की तहरीक में हिस्सा लेते हुए जानों की कुर्बानी देने वाले अफराद को खिराज पेश करने के लिए 17 सितंबर के दिन सरकारी सतह पर यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब का अहतमाम नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि TRS के कार की स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है, ऐसे में वो तेलंगाना को किस तरह तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने आज सिद्दीपेट ज़िले के हुस्नाबाद में BJP के जलसे आम से खिताब करते हुए बात कही। ये जलसे आम BJP के रियासती सदर बंडी संजय की पदयात्रा के पहले मरहले के अख्ताम के मौके पर मुनक़िद हुआ था। बंडी संजय ने 36 दिन की पदयात्रा का आज पहला मरहला मुकम्मिल कर लिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14 महीने गरीब जनता को राशन भिजवाने का काम किया और दूसरी ओर भ्रष्ट TRS पार्टी के नेतृत्व ने मात्र अपने परिजनों का पेट भरने का काम किया। इसलिए आज KCR जी से पूछना चाहती हूं कि आपने चुनाव में तेलंगाना के नौजवानों को ये वचन दिया था कि आप उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर महीने बेरोजगारी भत्ता के तहत 3016 रुपए TRS ने अपने मैनिफेस्टो में तेलंगाना के नौजवानों को वादा दिया था। 20 महीना हो गया, अब तक तेलंगाना के नौजवानों को मंथली स्टाइपेंड, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। यहां जितने नौजवान उपस्थित हैं उनसे पूछना चाहती हूं, तेलंगाना के नौजवानों को 3000 रुपए का TRS का मंथली स्टाइपेंड मिला? 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 नहीं मिला। एक वादा दिया था TRS ने कि वो तेलंगाना में लिबरेशन डे मनाएंगे। आज आपसे पूछना चाहती हूं, यहां इस पुण्य भूमि को समर्पित जितने हमारे नौजवान हैं, TRS के राज में तेलंगाना गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और हरियाणा के गवर्नर डॉक्टर बंडारू दत्तात्रेय ने बाबा कौम मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी की यौम पैदाइश के मौके पर बापू घाट वाक़े लंगर हाउस पहुंचकर गांधी जी की खिदमत को खिराज पेश किया और शजरकारी में हिस्सा लिया। इसके अलावा असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज काउंसिल के उबूरी सदर नशीन भोपाल रेड्डी, रियासती वज़रा महमूद अली, KT रामाराव और दीगर कायदीन ने असेंबली के अहाते में गांधी जयंती की तकारीब में हिस्सा लिया। నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, మనమందరం స్వాతంత్ర భారతదేశంలో ఒక బాధ్యత గల వ్యక్తులం. మనందరి సమిష్టి కృషితో ఈ స్వాతంత్ర ఫలితాలు ప్రతి ఒక్కరికి అందినప్పుడే మహాత్మా గాంధీ గారికి ఆత్మకు శాంతి చేకూరుతుంది. ఆ లక్ష్యంతో, ఆ స్ఫూర్తితో మనం అందరం కలిసి ముందుకెళ్ళాలి.
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुक्मरानों ने गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के नजरियात को नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर में मुल्क को फरोख्त किया जा रहा है, जिसको कई कुर्बानियों के बाद बनाया गया। उन्होंने गांधी जयंती और साबिक वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के यौम पैदाइश के मौके पर गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री को भरपूर खिराज पेश किया। उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मुनक़दा तकरीब के मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि बेरोज़गार नौजवानों के मसाइल को हल करने और उनको रोजगार फराहम करने के मुतालबे पर कांग्रेस की जानिब से शुरू किए जाने वाले जंग सायरन प्रोग्राम में रुकावटें डालने की कोशिश की जा रही है। భారతదేశ ప్రజల యొక్క స్వేచ్ఛ స్వయం పాలన స్వతంత్ర ఉత్సవాలు జరుపుకోవడానికి वजीर पंचायत राज इर्रबली दयाकर राव ने हफ्ते के रोज कहा कि महात्मा गांधी की तर्ज जिंदगी सबके लिए मिसाली है। गांधी जी की यौम पैदाइश के मौके पर वजीर पंचायत राज ने मुनक़दा तकरीब में उन्हें ज़बरदस्त खिराज पेश किया। बाद अज़ां उस तकरीब से खिताब करते हुए दयाकर राव ने कहा कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हुए सच्चाई के हथियारों से मुल्क को आज़ादी दिलाई। उन्होंने मज़ीद कहा कि गांधी जी की वजह से ही हिंदुस्तान की आज़ादी मुमकिन हो पाई है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना के बायस अपनी जान गंवाने वाले सहाफ़ियों को फ़ीकस 10 लाख रुपए अदा किए जाएं और सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर तस्लीम किया जाए। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने आज मुल्क भर में मुनक़िद की गई गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी के मुजस्समे के करीब एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। सिकंदराबाद में वाक़ मुजस्समे के करीब धरने के बाद INN से बात करते हुए जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के विराहत अली ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए हेल्थ कार्ड जारी किया, ताहम वो कार्ड्स कहीं पर भी काबिले कबूल नहीं है। सहाफ़ियों के साथ हुकूमत का दोहरा मियार नाकाबिले समझ है। IJU ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंतबा दिया कि वो जर्नलिस्ट एक्ट की बर्खास्तगी का इरादा तर्क करें, जिसके बायस सहाफ़ियों में खुद एतमादी परवान चढ़ती है। जो जर्नलिस्ट के प्रॉब्लम्स है वो प्रोग्राम के वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बोलकर डिमांड करते हुए हम हर गांधी स्टैचू के पास उनको एक मेमोरेंडम दिया गया। इसमें हमारा मेन डिमांड्स ये है कि फर्स्ट तेलंगाना में स्टेट में जो कोरोना से डेथ हुए 150 जर्नलिस्ट उनको इस सरकार से 1 पैसे का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आज वो फैमिलीज रोड पे है, खाने के लिए तकलीफ़ उठा रही, बच्चों को पढ़ाने के लिए तकलीफ़ उठा रही। हमारा डिमांड है कि 150 फैमिलीज़ को आज स्टेट गवर्नमेंट इमीडिएटली 10 लाख रुपए का उनको सहकार करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और वैसे ही तेलंगाना स्टेट में जो घर का और घरों का मसला है और ज़मीन का मसला है, वो ज़मीन के मसले को सॉल्व करना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। और जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट जर्नलिस्टों के लिए दिए गए हेल्थ कार्ड आज कोई काम के नहीं हैं। जो भी कारपोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हेल्थ कार्ड को निकाल कर बाजू फेंक दे रहे हैं मैनेजमेंट्स। इस तकलीफ़ में जर्नलिस्ट कर्जे कर जो हाईसो नहीं सो पूरा बेच कर वो ट्रीटमेंट करा रहे दवाखानों में। फिर हेल्थ कार्ड को क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही गवर्नमेंट सरकार? एम्प्लॉयज़ का हेल्थ कार्ड यहाँ पे चल रहा, लेकिन जर्नलिस्टों का हेल्थ कार्ड नहीं चल रहा। फिर एम्प्लॉयज़ जर्नलिस्टों को दोनों को मिला के आप हेल्थ कार्ड दिए थे ना, फिर इस जर्नलिस्ट क्या गलती किए बोल के हम स्टेट गवर्नमेंट को हम सवाल कर रहे हैं। वही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मोदी की सरकार आज जर्नलिस्टों को नुकसान करने के लिए जो पॉलिसीज़ बना रही, इसमें जो जर्नलिस्टों के स्ट्रगल से जो आया हुआ वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन एक्ट को आज निकाल देने के लिए मोदी सरकार सामने जा रही, इसको हम कंडेम कर रहे हैं। किसी हाल वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के एक्ट को
कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने हुसैन सागर पर हर इतवार को तफरीह के लिए आने वाले आवाम की सहूलत के लिए अपर टैंकबंड के इलाके में ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। हफ्ते को जारी करदा एक नोटिफिकेशन के जरिए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हर इतवार को सपहर 3 बजे से 10 बजे शब तक अपर टैंकबंड इलाके में ये तहदीदात नाफिज रहेंगी, जिसके दौरान लिबर्टी से हुसैन सागर आने वाली ट्रैफिक का रुख मुजस्समे अम्बेडकर बराह तेलुगु तल्ली इकबाल मीनार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी जेई एडवांस में शिरकत के लिए तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 14,000 उम्मीदवारों ने नाम दर्ज करवाए हैं। ये इम्तिहान इतवार 3 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। ये इम्तिहान 2 पर्चों पर मुश्तमिल रहेगा। पेपर नंबर 1 के औकात सुबह 9 से 12 बजे दिन रहेंगे, जबकि 2:30 बजे से 5:30 बजे शाम पेपर नंबर 2 मुनक़िद होगा। 15 शहरों बशमुल हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल में इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए हैं। टेस्ट मुनक़िद करने के ज़िम्मेदार इदारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक उम्मीदवारों को कोविड-19 से मुतालिक हलफनामा पुर करना होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के मुलतविया इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान किया गया, जो हफ्ता 23 अक्टूबर और इतवार 24 अक्टूबर को मुनक़िद किए जाएंगे। क़ब्ल ये इम्तिहानात 28 और 29 सितंबर को मुनक़िद होने वाले थे, जिन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की वजह से मुलतवी कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट brauonline.in पर देखी जा सकती है। हैदराबाद के पुराने शहर में कल रात कत्ल की वारदात पेश आई। ज़राए के मुताबिक 24 साला अब्बास नामी नौजवान, जो कि मदीना मस्जिद गुलजार नगर तीगल कुंटा फलकनुमा के रहने वाले और पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताए गए हैं, उन पर कल रात देर गए 2 नामालूम अफराद ने खंजरों से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौत हो गई। कत्ल की वजह का फौरी पता नहीं चल सका। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के आला अहदेदारों ने रात देर गए मकाम वाक़या का मायना किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से शहर में मुसलसिल कत्ल की वारदात का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मकामी अफराद में तशवीश की लहर पाई जाती है। भाई हमारा बच्चा इलेक्ट्रिशियन का काम करता, हमारे बच्चों को कोई चीज़ का नहीं मालूम। हम ना खाना खा लेते हैं, अभी जस्ट 1 घंटा पहले कौन की चाकू मार के चले गया, ये इतना तो नहीं मालूम भैया। कौन मारा क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। बच्चे का नाम क्या है? शेख अब्बास है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रिशियन का काम करता। कौन से एरिया में? बशीराबाद में जी। बच्चे की तरफ से मैं रो भी नहीं सक रही हूँ। मेरा बच्चा ऐसा कुछ कम करने वाला नहीं था, किसी के गलत चौकों में नहीं रहने वाला मेरा बच्चा। कौन करे दुश्मनी से क्या नहीं, जरा आप लोग खाना खा के मैं क्या सा भी काम नहीं करे। खाना खा के अभी निकला बच्चा बाहर, खाना खा लेके बैठे सब जने। ये मेरी बेटी है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,690 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 201 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,920 तक पहुंच गया। तेलंगाना भर में अब भी 4,541 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलुगु फिल्म अदाकार नागार्जुना के बेटे और बहू ने तलाक लेने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि नागा चैतन्या और तेलुगु फिल्म अदाकारा समांता के अलग होने की खबरें गुज़िश्ता कुछ दिनों से गश्त कर रही थी, जिस पर ताहाल उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया था। आज उन दोनों ने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया। वाज़ेह है कि अक्टूबर 2017 में उन दोनों की शादी हुई थी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।